Hello dear children, welcome to my EVS video class for 25th November 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do keep on following all the COVID protocols. ये नहीं सोचना कि कोरोना वायरस तो खत्म हो गया. Do keep on following all the COVID protocols, follow all the safety precautions. इसीलिए जो बच्चे स्कूल आते हैं they are aware that in the school also we follow all the COVID protocols. आप पूरा सैनिटाइजर लेकर आते हो, ग्लव्स पहनते हो, मास्क पहनते हो, एंड इसीलिए प्रॉपर लंच नहीं होता बिकॉज यू आर नॉट एबल टू ईट इन अ वेरी क्लीन एनवायरनमेंट. ठीक है ना. सो अभी भी सारे प्रिकॉशंस लेने हैं. बी ओबीडियंट चिल्ड्रन, लिसन टू योर पेरेंट्स, do take very good care of yourselves and stay happy, healthy, and most importantly children, stay safe. We have started with the exercises of chapter number 14. Chapter number 14, that is plants around us. इसके हम exercises हमने start किया है. And in the previous class children we did exercise A, that is take the correct option. ठीक है. So I hope everyone has done it. Now today we will start with B. ठीक है. एंड एज आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि ईवीएस में मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेज अलग से भी करवाती हूँ. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो बुक में मैं बस उतना ही काम करवाती हूँ. मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जो कि मैं अलग से करवाती हूँ. तो इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी विल बी डूइंग सम फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो. ठीक है. इसमें क्वेश्चन आंसर्स है. क्वेश्चन आंसर्स भी मैं एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी कराती हूँ एंड एडिशनल एक्सरसाइज भी कराती हूँ. तो आफ्टर दिस एक्सरसाइज भी मैच द फॉलोइंग we will be doing some fill in the blanks also. ठीक है. एंड क्वेश्चन आंसर्स में भी मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी. तो दिस इज योर बुक वर्क एंड आफ्टर दैट टेक आउट योर मैथ्स ईवीएस नोटबुक. इसके बाद हम नोटबुक का वर्क करेंगे. सो टर्न टू पेज नंबर 89 इन योर ईवीएस बुक. ठीक है. पेज नंबर 89 इज मैच द फॉलोइंग. बी MATCH, match the FOLLOWING, match the following. Okay. Now children, I am not able to make the drawing, तो ऐसे नहीं बना पाऊंगी. तो मैं बस 1 2 3 4 5 जो ड्राइंग्स बनी है नंबर डाल रही हूँ. ठीक है. दिस इज 1 2 3 4 and 5, and on this side we have spices, SPICES, spices. And children, you will see there is a small box in front of each option. ठीक है. so column the left side से हमें correct number लिखना है यहाँ boxes में. SPICES, spices. Then second is nuts, capital है. second is NUTS, nuts. then third is cotton, COTTON, cotton. then PULSES, pulses. and then CEREALS, cereals. Okay children. now what you have to do is यहाँ पे इधर जो पिक्चर बनी है you have to identify the picture. ये जो इधर जो पिक्चर है आपको इसे आइडेंटिफाई करना है और फिर इसका करेक्ट नंबर यहाँ पे बॉक्स में लिखना है करेक्ट नेम के सामने. ओके. सो फर्स्ट नंबर पिक्चर में आप फर्स्ट पिक्चर में आप क्या देख रहे हो. व्हाट आर दीज. देखो फर्स्ट पिक्चर में हमें आई थिंक कुछ दाल दिख रही है. ठीक है. सीरियल्स एंड पल्सेस. पल्सेस होती हैं दाल और सीरियल्स जो जैसे हम ओट्स खाते हैं, पॉरेज, दलिया जिसको बोलते हैं. ठीक है. रागी है, ज्वार है, बाजरा है. दीज आर ऑल ये तो मिलेट्स हो गए. सीरियल्स जो होते हैं जैसे हम ओट्स खाते हैं, दलिया खाते हैं, पॉरेज. दलिया कैसे बनती है. जो व्हीट जो गेहूं के दाने होते हैं उसको थोड़ा कूट करके दलिया बनती है. ठीक है. सेकेंड में हमें पल्सेस दिख रही है. अच्छा चलो ऑप्शन के साथ मैच करते हैं. फर्स्ट इज स्पाइसेस. ठीक है. इधर से हम देखते हैं स्पाइसेस. यहाँ पे किस पिक्चर में आपको स्पाइसेस दिख रहे हैं. स्पाइसेस हमें दिख रहे हैं थर्ड वन. आई थिंक दिस इज थर्ड वाली जो आप पिक्चर देखोगे इसमें देखोगे ये किसी एक स्पाइस की पिक्चर है. इसमें सारे स्पाइसेस तो है नहीं. दिस लुक्स लाइक कोरिएंडर सीड.
जो धनिया के जो बीज होते हैं, साबुत धनिया जो होती है होल, जो स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं वो तो सारे होल होते हैं, ऐसे पाउडर फॉर्म में तो नहीं ग्रो करते ना। टर्मरिक इज इस टाइम, रेड चिली होती है, देन जैसे हम चिली पाउडर यूज़ करते हैं तो चिली को सुखा करके उसको फिर ग्राइंड करते हैं, हल्दी को पीस के हल्दी पाउडर बनाते हैं, धनिया सीड्स होती हैं उनको पीस करके धनिया पाउडर बनता है, जीरा है, जीरा को पीस करके, तो किसी भी स्पाइस को हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसको हम ग्राउंड करके ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस लुक्स लाइक होल स्पाइस। तो यहाँ पे हम ये थर्ड वाली पिक्चर जो है वो स्पाइस की है, तो उसको हम स्पाइस के आगे नंबर 3 लिखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे क्या है, नट्स। नाउ लेट अस सी कौन सी पिक्चर है नट्स की। फोर्थ पिक्चर वी कैन इजीली मेक आउट दैट दिस इज द पिक्चर ऑफ कैश्यू नट्स, जो काजू होते हैं, है ना, फोर्थ वाली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नट्स के आगे लिखेंगे नंबर 4 डालेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज कैश्यू नट की पिक्चर है। देन नेक्स्ट इज कॉटन। कॉटन किसको बोलते हैं, जो रुई होती है। कॉटन की पिक्चर कौन सी है, कॉटन की पिक्चर यहाँ पे नहीं है, बट कॉटन जैसे कॉटन वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन के अंदर से उसमें से जो सीड्स होते हैं उसको डीसीड करते हैं, फिर पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरा प्रोसेस को फॉलो करके जो कॉटन जो होती है, रुई होती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू yarn, थ्रेड बनता है, एंड देन दैट थ्रेड इज वोवन एज क्लॉथ, फिर उसको उससे कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें देख के समझ में आ रहा है फिफ्थ वाली जो पिक्चर है ये कोई कॉटन हैंकी और समथिंग कुछ मतलब कपड़ा है, तो यहाँ कॉटन के आगे हम नंबर 5 लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो वी आर लेफ्ट विद चिल्ड्रन पल्सेस एंड सीरियल्स। तो ये हमें सेकेंड वाली जो पिक्चर है वी कैन मेक आउट कि दैट दिस इज अ पल्स, ये कोई दाल है जो घर में अगर मम्मी जो दालें रखती हैं, अगर आपने देखा होगा तो मूंग जो दाल होती है ना, दैट इज एक तो वो होल मूंग दाल होती है, ग्रीन कलर की होती है, एक होती है आधी आधी टूटी हुई, तो दिस लुक्स लाइक होल मूंग दाल, दिस इज अ पल्स। तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर डालेंगे, 2 डालेंगे, एंड देन सीरियल्स वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1, तो यहाँ पे हम 1 डालेंगे, ओके। इसमें बस हमको इतना ही करना है। आई होप यू ऑल हैव डन दिस, आपने अपनी बुक में कर लिया है। एंड नाउ चिल्ड्रन वी विल बी डूइंग सम रिटन वर्क, नोटबुक का वर्क करेंगे। सो टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक्स नाउ, ठीक है। अभी हम थोड़ा नोटबुक का वर्क करेंगे। तो ये मैं इरेज करने जा रही हूँ बिकॉज इतना सही काम है, तो आई एम श्योर ये सबने कर लिया होगा, बस नंबर लिखना था। Now children, this fill in the blanks which I am going to do right now, जो भी मैं fill in the blank आपको करवाने जा रही हूँ, this is not there in your book. ये fill in the blank लेसन के बीच से मैं करवा रही हूँ, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप या क्लास अटेंड नहीं करोगे तो आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। So now next is fill in the blanks and this is your notebook work. Fill in the blanks blanks, ठीक है। ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूँ नोटबुक वर्क। आई होप बाय नाउ एवरीवन इज अवेयर कि नोटबुक वर्क का मतलब है कि यू हैव टू डू दैट वर्क इन योर नोटबुक, ओके। सो जो भी करवा रही हूँ अभी मैं फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज फ्रॉम योर बुक ओनली, आपके लेसन के में से ही है, बुक के मैंने बीच बीच से सेंटेंसेस को फ्रेम करके फिल इन द ब्लैंक बनाया है, ठीक है। एंड ईवीएस में बहुत सारा वर्क ऐसा जो कि आपके लेसन के बीच से एग्जाम में आता है। सो प्लीज डू इट इन योर नोटबुक। फर्स्ट वन इज plants are our dash friends। पहले मैं sentences लिख लूं and then we will be writing the answers। Second is a plant grows from a dash। Third is the dash supports the other
parts of a plant. Fourth is dash make food for the plants. Fifth is dash mainly attract insects, insects, insects like bees and butterflies. चिल्ड्रन देर आर सम मोर. अभी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गए हैं. अभी मैंने 5 लिखवा रही हूँ कि बोर्ड पे अभी सिर्फ 5 आ रहे हैं. देर आर सम मोर ऑल्सो. इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स टुडे, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. ठीक है. तो अभी यहाँ पे कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स भी हमें करने हैं. आज हमारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो हम ये करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में. ओके. नाउ फर्स्ट इज प्लांट्स आर आवर डैश फ्रेंड्स. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द चैप्टर. सेंटेंस से पहला चैप्टर का प्लांट्स आर कौन से फ्रेंड्स है, क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज आर ग्रीन फ्रेंड्स बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर. उनकी लीव्स ग्रीन होती हैं एंड ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस शेड्स ऑफ ग्रीन. आप देखोगे ग्रीन के कितने सारे शेड्स हमें मिलते हैं. तो क्या कहते हैं? प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. ठीक है. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? GREEN, ग्रीन फ्रेंड्स. एंड चिल्ड्रन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प के लिए वर्ड्स दिए रहेंगे. वर्ड्स दिए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. सो यू मस्ट नो. क्लास आप रेगुलरली अटेंड करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्लांट्स आर ग्रीन फ्रेंड्स. अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ. प्लांट किससे ग्रो करता है? क्लास में मैंने बताया था कि प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ. सबसे पहले क्या करते हैं प्लांट लगाने के लिए? वी प्लांट द सीड. सबसे पहले हम सीड लगाते हैं. सीड में से उसको सॉइल में सीड लगाते हैं, थोड़ा पानी वगैरह डालते हैं. आफ्टर फ्यू डेज उसमें से नीचे रूट्स निकलती हैं. सीड में से ज़मीन के नीचे रूट्स आती हैं और ज़मीन के ऊपर शूट आता है. शूट मतलब दैट इज़ अ वेरी स्मॉल प्लांट. ठीक है. एकदम छोटा सा एक ग्रीन कलर की एक स्टेम निकलेगी, उसमें छोटी सी सॉफ्ट सी लीफ होगी. एंड देन इट धीरे धीरे इट ग्रोज एंड देन इट ग्रोज इनटू अ प्लांट. फिर इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. बिग प्लांट हो जाता है जो भी प्लांट का साइज है. तो प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ SEED, seed. Okay. Then third is the dash supports the other parts of a plant. जो हमने प्लांट के अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे. रूट का क्या काम है? इट होल्ड्स द प्लांट. प्लांट को होल्ड करके रखता है. रूट में से जो शूट होती है जो निकलती है पहले सीड में से. फिर सबसे पहले क्या होता है? प्लांट की स्टेम बनती है. ठीक है ना. स्टेम आती है, देन स्टेम में से और ब्रांचेज होती हैं, उसमें लीव्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, देन फ्रूट्स आते हैं. तो जो स्टेम होती है उसका क्या काम है? इट गिव सपोर्ट टू द प्लांट. जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो जो हमारी पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इट गिव सपोर्ट टू द बॉडी. बिकॉज ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड वी आर एबल टू स्टैंड स्ट्रेट. ठीक है ना. हम सीधे खड़े हो पाते हैं. तो सिमिलरली जो स्टेम है that gives support to other parts of the plant. तो इसका आंसर क्या है? थर्ड का आंसर है स्टेम. STEM, तना जिसको बोलते हैं. जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बट जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी स्टेम बहुत स्ट्रांग होती है. इट्स वेरी थिक ट्रंक जिसको बोलते हैं. स्टेम सपोर्ट्स द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. देन डैश मेक फूड फॉर द प्लांट्स. क्लास में मैंने क्या बताया था? किसको किस पार्ट को हम बोलते हैं? इट इज नोन एज प्लांट्स किचन. जो लीव्स होती हैं दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अभी ये कैसे लीव्स जो है वो कैसे फूड बनाती हैं, ये आप और जब सीनियर क्लासेस में EVS में पढ़ोगे, मे बी क्लास 2, 3, 4, 5 में, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेस में लीव्स जो है वो प्लांट के लिए फूड कैसे बनाती हैं. तो यहाँ पे इसका आंसर है LEAVES, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. जो लीव्स हैं वो सिर्फ प्लांट के लिए फूड बनाती हैं. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज प्लांट्स किचन.
एंड फिफ्थ इज डैश मेनली अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज। जो हमने प्लांट के अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि जो फ्लावर होते हैं एज सच आप कहीं भी देखोगे कि जो बीज है, मधुमक्खियां हैं, भंवरे हैं, जो तितलियां हैं, वो प्लांट के ऊपर आकर के बैठती हैं। प्लांट के सेंटर में का जो पार्ट होता है वहाँ पे बैठती हैं और उसमें जो नेक्टर होता है उसको वो सक करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा फ्लावर्स, FLOWERS। Flowers mainly attract insects like bees and butterflies. Okay, so children, we have written 5. There are more. अभी और भी हैं, that we will continue in the next class. Okay, so today I'll stop here. ये मैं साइड में हो जा रही हूँ. You can pause the video or you can take a screenshot also. ठीक है, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है. So I'll stop here only today. Few more fill in the blanks are left that we will do in the next class. So that is all for the day, children. Thank you and have a good day.